इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और ईयरफोन्स लगा लो, वीडियो बीच में छोड़ के। पिछले वीडियो में जब मैंने अर्नब गोस्वामी को एक्सपोज किया था तो कुछ लोग ये कह रहे थे यार तुम एक ही जर्नलिस्ट के पीछे क्यों पड़े हो, पूरे इंडियन मीडिया को एक्सपोज करो। तो भाई वीडियो वैसे ही 16 मिनट का हो चुका था और आधे घंटे का तुम देखते क्या। टेंशन मत लो, अपन सबको लपेटेंगे, चाहे राजदीप सार्केस्टिक देसाई हो चाहे सुधार चौधरी। अरे अपन तो रवीश कुमार तक को नहीं छोड़ेंगे। ओ सॉरी, रवीश कुमार मारे जाओगे एक दिन। इंडियन मीडिया को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक लेफ्ट मीडिया, एक राइट मीडिया। एक जिसको कांग्रेस पैसा खिलाती है और एक जिसको बीजेपी पैसा खिलाती है। बीजेपी के पैसे खिलाए हुए चैनल्स हमेशा ऐसे रहते हैं जो हर चीज़ में केवल सरकार की तारीफ करते हैं और किसी भी चीज़ का कभी भी बुराई करते हुए नहीं दिखाई देंगे। भारत का समाज हर दिन सच से दूर होता जा रहा है और इसके लिए एक हद तक हमारा मीडिया भी जिम्मेदार है। इसके साथ साथ ये समझने की भी जरूरत है कि आखिर भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता गिर क्यों रही है। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। NGC मतलब नैनो GPS चिप, पर GPS तो खुद ही शॉर्ट फॉर्म है। जहाँ तक कांग्रेस के मीडिया चैनल्स की बात आती है तो कांग्रेस मेन स्ट्रीम मीडिया में इन्वेस्ट करना सही नहीं समझती। ये सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजेस को खरीदना ज़्यादा सही समझती है क्योंकि यूथ वहीं पर ज़्यादा एक्टिव रहता है। बट बीजेपी इज़ स्मार्ट इन दिस केस बिकॉज हमारे पापा की उम्र के लोगों का ब्रेन वॉश करना आसान है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, इन कंपेरिजन टू अस जो कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं। कांग्रेस ने द क्विंट जैसे यूट्यूब चैनल्स को खरीद के रखा हुआ है या फिर शायद ये उसे फंड करता है बिकॉज जब भी आप द क्विंट या फिर ऐसे ही किसी यूट्यूब चैनल पर कांग्रेस से रिलेटेड वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पर आपको टाइटल में ही बहुत इज्जत देखने मिल जाएगी, जैसे कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी स्पीच एट दिस प्लेस। बट अगर आप मोदी या उससे रिलेशन में कोई भी वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर उनका मजाक उड़ाया जाएगा। वहाँ पर नरेंद्र मोदी को बेसिकली एक मीम की तरह प्रस्तुत किया जाएगा। कांग्रेस के लिए इतनी इज्जत और बीजेपी के लिए मीम मटीरियल। तो इससे ही समझ में आता है कि कांग्रेस ऐसे पेजेस को या तो खरीद के रखी है या तो पैसा फंड करती है। इन सभी मीडिया चैनल्स की सबसे बड़ी दिक्कत है टारगेटेड ऑडियंस। जिस तरह किसी यूट्यूबर को अपनी टारगेटेड ऑडियंस यूट्यूब पर ढूंढनी रहती है वैसे ही इन मीडिया पेजेस को भी अपनी टारगेटेड ऑडियंस ढूंढनी रहती है। अगर मेरा वीडियो किसी ऐसे इंसान के रिकमेंडेड में चला जाता है जो दिन रात केवल ज्योतिष की वीडियोस ही देखता रहता है कि नींबू को फाड़ के लौंग लगाओ आसमान में, बादाम उछालो और धन वर्षा हो जाएगी, इंसान मेरे वीडियो को खोल के नहीं देखने वाला। पर ऐसा इंसान अगर मेरा वीडियो खोलकर देख भी लेता है तो मेरे वीडियो को शुरुआत के 10 से 20 सेकंड के अंदर बंद कर देगा। ऐसे में मेरे वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम हो जाएगा और मेरा वीडियो सर्च इंजन पर रैंक नहीं कर पाएगा। तो मीडिया को भी टारगेटेड ऑडियंस चाहिए रहती है जो उनके कंटेंट को बहुत इंटरेस्ट से देखे। अगर कोई न्यूज़ चैनल नरेंद्र मोदी और बीजेपी की कंटिन्यूसली तारीफ करता है तो बीजेपी सपोर्टर्स उसको आखिरी तक देखते हैं, और कोई न्यूज़ चैनल अगर कांग्रेस और राहुल गांधी की तारीफ करता है तो कांग्रेस सपोर्टर्स उसे आखिरी तक देखते हैं। न्यूट्रल रहने पर दोनों का ही एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम हो जाता है और ऑडियंस छोड़कर चली जाती है। न्यूट्रल चैनल का एग्जाम्पल आप DD न्यूज़ देख ही सकते हैं जिसकी हालत कैसी है। हमारे देश की दिक्कत सबसे बड़ी अंधभक्ति है। हमारे देश में अंधभक्ति बहुत ज़्यादा है। जो लोग कांग्रेस के डाई हार्ट सपोर्टर हैं वो आखिरी सांस तक कांग्रेस को ही वोट देंगे और जो लोग के डाई हार्ट सपोर्टर हैं वो आखिरी सांस तक बीजेपी को ही वोट देंगे। कांग्रेस सपोर्टर्स का ये कहना रहता है कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और इंदिरा गांधी हमारी पार्टी की थी इसलिए हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। और बीजेपी सपोर्टर्स का ये कहना रहता है कि पास्ट में बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान लोग रहे हैं और मोदी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है पास्ट में, तो हम मरते दम तक बीजेपी को ही वोट देंगे। मोदी जी ने भी कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं कि जितना भी काला धन था वो रियल एस्टेट में और सोने में था और आपने नोट बंद कर दिए, और जो मजदूर दिन में 8 घंटा काम करता है वो भी 2 घंटा लाइन में खड़ा है 500 रुपये निकालने के लिए। वहीं पर इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया था और राहुल गांधी आलू से सोना बना रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस सपोर्टर कहते हैं कि राहुल गांधी इज़ एलिजिबल टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसी अंधभक्त ऑडियंस बन जाने के कारण से पॉलिटिकल पार्टीज आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं कि ये ऑडियंस तो अपने साथ है ही, अपन सही करें गलत करें कुछ भी करें ये लोग तो मरते दम तक अपन को वोट देंगे, जिसकी वजह से वो आपकी भलाई के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और इससे सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान होता है। सो बैक टू द टॉपिक, इंडियन मीडिया। यहाँ सास खड़ी है और 2 बहुएं खड़ी है डायलॉग में, और सास कह रही है कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी, तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था रसोड़े में? छोटी बहू कहती है ये राशि बेनती। फिर सास कहती है ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। इस राशि ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है। आज मैं आपको कहता हूँ, देखिए ये राहुल ही राशि है।
आपको लग सकता है कि ये टीवी न्यूज़ चैनल वाले मेन मुद्दों को छोड़कर जनता को भटका रहे हैं, पर इनकी भी मजबूरी है। अगर किसी अनडेवलप्ड गांव में किसी रिपोर्टर को भेजा जाएगा ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, तो पहले बेचारे रिपोर्टर को मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी धूप में मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों की बस्तियों में जाकर उनसे सर्वे करना पड़ेगा, फिर उस सर्वे से एक लिस्ट बनेगी जिसका एनालिसिस स्टूडियो में होगा, उसके बाद उस एपिसोड को टेलीकास्ट किया जाएगा। इतनी मेहनत करने से ज़्यादा अच्छा है कि 15 मिनट को संबित पात्रा को अपने शो पर बुला लीजिए। संबित पात्रा की भी फेस वैल्यू बढ़ेगी और 15 मिनट के अंदर वो कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे कि आपके चैनल की टीआरपी नंबर 1। और अगर इससे भी कुछ अच्छा करना है तो संबित पात्रा के सामने कोई कांग्रेस का इंसान रख दो जो डिबेट में कमज़ोर हो। कांग्रेस का प्रवक्ता कहेगा कि 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो देश को अंग्रेज़ लूट कर ले गए थे, तो उसी वक्त संबित पात्रा और चक्कर कहेंगे कि वो मेरी माँ थी, तुम उसे देश कैसे कह रहे हो, मेरी माँ की चुनरी फट गई थी, मेरी माँ का दामन छिन गया था, ये तुम लोगों के लिए देश हो सकता है, मेरे लिए मेरी माँ है। उससे जितने भी भक्त लोग टीवी देख रहे होंगे ताली बजा बजा के कहेंगे माँ माँ माँ, भारत माँ की जय। मुद्दा ये है कि आपके घर के बाहर की सड़क में हर 5 मीटर में 6 गड्ढे हैं, लेकिन उन गड्ढों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो आपके देश के गड्ढे हैं। नहीं, आपकी माँ है देश, उसके बारे में कुछ थोड़ी बोला जा सकता है। अगर आपने बोला कि आपके देश की सड़क अच्छी नहीं है तो आप देशद्रोही, एंटी नेशनलिस्ट। अपने देश की जनता को मेन मुद्दों से भटकाना इतना आसान इसलिए है क्योंकि अपने देश की जनता ड्रामा देखना चाहती है। न्यूज़ चैनल पर भी न्यूज़ नहीं देखना चाहती, ड्रामा देखना चाहती है। यही वो कारण है कि सास बहू साजिश जैसी चीज़ें सिर्फ इंडिया के न्यूज़ चैनल में चलती है। आप फॉरेन के न्यूज़ चैनल्स में देख ही नहीं पाएंगे ऐसी बकवास चीज़ें। और ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है, कोई सुनना पसंद नहीं करता। और हिंदू मुस्लिम दंगों के बारे में बताएंगे तो एकदम से टीआरपी बढ़ जाएगी। और वो सिंपली इसलिए है कि हमारे देश में हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे को लेकर दिल में बहुत नफरत है। ये फालतू की बात सिर्फ प्राइमरी स्कूल की बुक्स में होती है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। घंटा की कोई यूनिटी नहीं है। हर 2 मोहल्ला छोड़ के आपको एक नया ग्रुप मिल जाएगा लोगों का। अब कई लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ और हर इंसान के बारे में, हर चीज़ के बारे में नेगेटिव बात बताता रहता हूँ। एक्चुअली मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं लोगों की नेगेटिव बातें दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे शहर में भी अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को मार देगा या कोई हिंदू किसी मुसलमान को मार देगा तो कोई ये जानने की कोशिश भी नहीं करेगा कि लड़ाई का रीज़न क्या था। और एक साइड पूरे हिंदू खड़े हो जाएंगे और एक साइड पूरे मुसलमान खड़े हो जाएंगे एक दूसरे की छाती फाड़ने के लिए। किसी को मतलब ही नहीं है कि लड़ाई का रीज़न क्या था, पर लड़ना हर किसी को है। यही वो कारण है कि वोट की राजनीति में अक्सर धर्म को घुसेड़ा जाता है। अब मैं जानता हूँ कि कुछ लोग बेवकूफ़ों की तरह मेरे कमेंट सेक्शन में भी हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे और वहाँ पर भी आके लड़ने लगेंगे। देखो, तुम्हारे लड़ने से मेरा कुछ नहीं जा रहा, तुम्हारा समय ख़राब हो रहा है और मेरे वीडियो पे कमेंट्स बढ़ रहे हैं, मेरे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ रहा है। तो तुम लोग के लड़ने से तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, पर मेरा वीडियो रैंक कर सकता है उसी तरीके से जिस तरह हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से एक नेता गद्दी पे आ जाता है और तुम्हारे मोहल्ले में अभी भी पानी नहीं आ रहा। टेलीविज़न देखने वाली इंडियन ऑडियंस का इतना बड़ा बेवकूफ़ होना ही ये कारण है जिसकी वजह से डिस्कवरी साइंस जैसे शानदार चैनल टाटा स्काई में 1 रुपये में मिलते हैं और ये सास बहू रसोड़े वाले चैनल 10 रुपये में। ऐसे चैनल्स जहाँ पर कैमरामैन एंटार्क्टिका में -10 डिग्री सेल्सियस में जाकर पेंगुइन्स को फिल्मा रहा है, ऐसे चैनल्स जहाँ पर स्टीवन हॉकिंग जैसे महान साइंटिस्ट क्या सोचते हैं इस यूनिवर्स के बारे में, वो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, और वो भी पूरे VFX एनिमेशन और शानदार वॉइस ओवर एडिटिंग के साथ। एक ऐसा शो जो फॉरेन में प्रोड्यूस किया गया है, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत हाई है, जिसमें दुनिया में जो सबसे इंटेलिजेंट इंसान है उसके दिमाग में क्या चलता है उस बात को आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, जो कि आप एक आम आदमी हो। उसमें थ्रू द वर्महोल विद मॉर्गन फ्रीमन जैसे शानदार शोज आते हैं जिसमें कितनी गहरी साइंस की बातें बताई जाती हैं, और वो भी मॉर्गन फ्रीमन जैसे हाईली पेड एक्टर के द्वारा। इतना शानदार एक्टर जो पहले मुझे साइंटिस्ट लगता था, बाद में पता चला कि एक्टर है। बट ऐसे शोज़ की TRP भी बहुत कम होती है इंडिया में इन कंपैरिजन टू रसोड़ा, बिकॉज इंडियन टेलीविजन पे तो बिग बॉस ही देखा जाता है। मैं आ जाऊं क्या? नहीं। चला जा भोसड़ी के। अब बात कर लेते हैं उनकी जो है आपके फेवरेट पत्रकार। लड़कियों का मैं ब्रो, बरखा का प्यार। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। और मैं आपको एक हिसाब समझाता हूँ। एक पहलू खान को मारने 100 लड़के गए थे, एक सुबोध सिंह को मारने 100 लड़के गए थे, दोनों जगह 100 लड़के हिंदू लड़के थे। तो ये जो राजनीति है वो हिंदुओं के लड़कों को दंगाई बनाने की राजनीति है। अब हिंदू लोग तय कर लें कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं कि दंगाई बनाना चाहते हैं, तो आप डिसाइड कर लो जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दंगाई होते हैं वो दंगाई होते हैं, ना तो उन्हें हिंदू मजहब से कोई मतलब होता है, ना उन्हें मुस्लिम मजहब से कोई मतलब होता है। ये दंगाई मानसिकता हर भीड़ में मौजूद होती है, जिसे भड़कने के लिए किसी चीज का इंतजार होता है। वैसे बाकी पत्रकारों के कंपैरिजन में देखा जाए तो रवीश कुमार बेटर हैं, बट फिर भी इंसान होता है, भगवान नहीं होता, गलतियां हर किसी से होती हैं। रवीश कुमार जानते हैं कि NDTV की जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कांग्रेसी लोग हैं और वो हमेशा सरकार को अपोज करना चाहते हैं। सरकार कोई अच्छा काम करे तो भी अपोजिशन में ही रहेंगे, सरकार कोई बुरा काम करे तो ऑब्वियसली अपोजिशन में ही रहेंगे।
टारगेटेड ऑडियंस का अटेंशन पाने के लिए कई बार रवीश कुमार ऐसी बात भी कह देते हैं जो एंटी गवर्नमेंट से एंटी नेशनल कब हो जाती है वो उन्हें खुद ही भी पता नहीं चलता। पर इसका मतलब ये नहीं कि रवीश कुमार को कांग्रेस पैसा खिलाती है, बिकॉज 2014 के पहले वो मनमोहन सिंह के खिलाफ भी काफ़ी बातें करते थे। एक्चुअली NDTV एक एंटी गवर्नमेंट टाइप का चैनल है जो हमेशा गवर्नमेंट की हर पॉलिसी को अपोज करता है। पर मीडिया में ये होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक्चुअली मीडिया ही गवर्नमेंट का असली अपोजिशन होती है। भारत के 40 करोड़ गरीब कहाँ रहते हैं? सरकार के हिसाब से ये सभी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। गनीमत है BPL कोटा में गरीबों को टीवी नहीं दिया गया है, वरना वो भी जान जाते कि उनके वोट से समाजवादी भी 100 करोड़ के कैसे हो गए। जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप लगता है। कमरे के बीच से नाली बह रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम नाली बह तो रही है। एक बार पर्यावरण के मुद्दों पर भी राजनीतिक दलों को घेर कर देखिए, उनके जातिगत समीकरणों के ग्लेशियर पिघलने लगे। कई लोग रवीश कुमार के बहुत हार्डकोर हेटर हैं, तो कुछ लोग डाई हार्ड फैंस हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये पूरे वक्त नेगेटिव ही रहता है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि इनसे सही रिपोर्टर कोई हो नहीं सकता। मेरे ओपिनियन में रवीश कुमार की रिपोर्टिंग 90% के आसपास सही है, लेकिन कभी कभी वो गलतियां भी कर देते हैं। बट आज का जर्नलिज्म जिस प्रकार का है, बाकी जर्नलिस्ट के कंपैरिजन में ड्रग दो। रवीश कुमार इज अ वे बेटर जर्नलिस्ट। कुछ भी बकवास। तो अब आपका मुझसे सवाल हो सकता है कि अगर कोई सही नहीं है तो क्या करें भैया? तो ज़रूरी नहीं है कि कोई जर्नलिस्ट हमेशा गलत हो और कोई दूसरा जर्नलिस्ट हमेशा सही हो। आपको हर खबर को सुन के थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ेगी कि ये जर्नलिस्ट अपने चैनल पर कुछ बोल रहा है तो वो अपनी टारगेटेड ऑडियंस का अटेंशन पाने के लिए बोल रहा है या अपना न्यूट्रल ओपिनियन दे रहा है। अगर सच बोल रहा है तो मानिए, और अगर इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो न्यूज़ चैनल्स को देखना कम्प्लीटली बंद कर दीजिए, क्योंकि ये दिन रात आपके दिमाग में कचरा भरने का काम कर रहे हैं। आप मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर्स की बातों पर भी विश्वास कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग की ऑडियंस इतनी छोटी है कि हम लोग को कंपनी की स्पॉन्सरशिप्स तक नहीं मिलती हैं। तो ऐसे केसेस में हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या ही पैसा खिलाएंगी। पर जो यूट्यूबर्स बहुत बड़े हैं, जिनके पास बड़ी ऑडियंस है, उन पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनके पास इतनी जनता है कि वो कहीं की सरकार बनाया गिरा सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ना इज अवर ओनली मोटिवेशन। लाइक्स बढ़ना इज अवर ओनली मोटिवेशन। कमेंट्स बढ़ना इज अवर ओनली मोटिवेशन। शेयर्स बढ़ना इज अवर ओनली मोटिवेशन। एक्चुअली मैं इस वीडियो में राजदीप सार्केस्टिक देसाई को एक्सपोज नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उसके ऊपर मीम्स बनाना चाहता हूँ जिसमें गाने लगेंगे और वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा। इसलिए मैं उसे इंस्टाग्राम पे डालूंगा जल्दी। उसके ऊपर मीम्स इंस्टाग्राम पे आते होंगे, तो वहाँ पर जाकर भी फॉलो करना मत भूलना। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में या इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंटेलेक्चुअल।